और कल रेंजर्स ने आई थिंक सिंध में बहुत सारे हिंदुओं को बचाया है, तो ये क्यों रियासत इनको नहीं बचा पा रही? अब चाइना हमें हमेशा नंबर से डराता रहा। एक बार वो कहता था जी हमारे पास 2 मिलियन की आर्मी है, अब उनके पास करीब 800-900 की बच गई है, हमारे पास 1.3-1.4 मिलियन का नंबर है। एक बार कहता जी हमारे पास टैंक ज्यादा है, एक बार कहता हमारे पास जहाज ज्यादा है। मैं कहता हूं शाहरुख खान की सारी एक्टिंग कूड़े में डाल दो। जो एक्टिंग अकेले शहबाज गिल ने की है, यकीन करो मैं तो कहता हूं इसको अवार्ड भी दो, साथ में लस्सी भी पिलाओ। मैं उन्हें अफसोस के साथ ये कहूंगा, मैं उन्हें मुसलमान का मानने से इनकार करूंगा। उसकी वजह यह है कि वो भी हमारे हर जिस तरह दूसरा को पाकिस्तानी है उस तरह पाकिस्तानी, उनके राइट्स हैं। यार ये मुल्क की सियासत हो रही है, क्या ड्रामा हो रहा है। और हाँ, आप जितने बड़े मामू मैंने नहीं देखे कि आप इसकी बातों में आ रहे हो। देखिए रोहित भाई, एक कहावत है कि 100 कुत्ते मिलके भी शेर का शिकार नहीं कर सकते। कुत्ते 100 होते, शेर तो एक ही होता है ना। चीमा साहब, जब पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेफ नहीं है तो आप माइनॉरिटीज की बात क्या करेंगे? जब पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेफ नहीं है, बताएं सेफ्टी वाले हालात हैं। खतीजा हिंदू थोड़ी थी जो फैसलाबाद में जो कुछ हुआ। दोस्तों, फिर एक बार पाकिस्तान में एक मॉब लिंचिंग की भयानक घटना सामने आई और ये घटना पाकिस्तान के हैदराबाद में सामने आई। आप सब जानते हैं किस तरह से पाकिस्तान में माइनॉरिटीज पे अत्याचार होता है, और अब इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से ये जाहिल पाकिस्तानी एक अपार्टमेंट को चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो हिंदू जो पहले महले पे है उसे पकड़ सके और उसे मार के मरा सके। दरअसल दोस्तों, इंसिडेंट ये है कि ये अशोक कुमार नामक सैनिटरी वर्कर की लड़ाई किसी मुसलमान से हो गई थी जो कि वो लोकल रेसिडेंट था, लेकिन वो लोकल रेसिडेंट ने इसे सबक सिखाने के लिए इस केस को एक ब्लास्फेमी का नाम दे दिया और कहा गया कि इसने कुछ धर्म के खिलाफ काम की है और ये होली कुरान को जला दिया है। लेकिन असलियत में बाद में पता चला कि ये कुरान को कोई मुस्लिम महिला ने ही जलाया था। लेकिन दोस्तों, इस इंसिडेंट को बाद में हैदराबाद पुलिस ने रोक दिया और उस आदमी को बचा लिया गया। लेकिन पाकिस्तान में अब एक ट्रेंड सा बन गया है कि वे माइनॉरिटीज पे अटैक करते हैं और उन्हें मारते हैं और उन्हें कोई भी काम करने से रोकते हैं, यहाँ तक कि बिजनेस भी नहीं दिया जा रहा है। और वे कह रहे हैं कि अगर तुम हिंदू सक्सेसफुल हो जाओगे तो हम कहाँ जाएंगे और हमारी बदनामी होगी, तो तुम लोग ये सब काम नहीं करो और तुम लोग थर्ड ग्रेड सिटीजन की तरह ही पाकिस्तान में बने रहो। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। भाई ये पाकिस्तान का निज़ाम है, कोई इंडियन फिल्म नहीं है। आपने तो इसे इंडियन फिल्म ही बना लिया। स्टोरी ये कि अदाकार बदल बदल के पेश करते जाते हो, तो फिर वही हाल होगा जो बॉलीवुड का हुआ। पिछले साल में सारी फिल्में फ्लॉप हो गई और हमारे यहाँ तकरीबन सारे सियासी, अब मैं क्या कहूँ, बात आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अदाकारी में हम कहीं पीछे नहीं। जहाँ फिल्मों की बात की, एक से एक अदाकार, मेरी गुजारिश है एकेडमी अवार्ड एसोसिएशन से बैन-अल-अक़वामी सतह पर इस दफ़ा सबसे ज़्यादा बेहतरीन और मशहूर अदाकार का अवार्ड पाकिस्तानी अदाकार जनाब शहबाज गिल साहब को मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी अदाकारी किसी भी हॉलीवुड के अदाकार से कम नहीं है। मैं तो कहता हूं कि टॉम क्रूज क्या बेचता है, क्या बेचता है टॉम क्रूज, चीज क्या है उसके सामने। मैं कहता हूं शाहरुख खान की सारी एक्टिंग कूड़े में डाल दो। जो एक्टिंग अकेले शहबाज गिल ने की है, यकीन करो मैं तो कहता हूं इसको अवार्ड भी दो, साथ में लस्सी भी पिलाओ। यार ज्यादा हो गई। वैसे पिछली दफा शहबाज गिल भाई का रिकॉर्ड लगाया था, यकीन करो लाखों मिलियन। यार ये हटा दो, ये वाली जूम आनी क्लिप चला रहे हो ये भाई की, ये जूम आनी हो जाएगी, देखें गलत है ये हाँ केला खा रहे हैं वो, ये वाली। यार मैं अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा यार ये मुल्क की सियासत हो रही है, क्या ड्रामा हो रहा है। और हाँ, आप जितने बड़े मामू मैंने नहीं देखे कि आप इसकी बातों में आ रहे हो। यकीन करो यार, मैं तो कह रहा हूं खान साहब ने
या आपा ने कोई अच्छा अमल किया है जो ये बंदा बाहर हुआ है यार, इसको पकड़ा है यार उन्होंने, यकीन करो। कमरे में लेकर गए हैं, कह रहा है ये कपड़े भी मेरे नहीं है, ये जेर जामा भी मेरा नहीं है, ये बंदूक भी मेरी नहीं है, ये टेलीफोन कहाँ से आ गया, पता नहीं यार। मतलब सही कहते हैं कि आप लोगों को लाल बत्ती के पीछे लगाना मुश्किल है। मुझसे मेरी हंसी काबू में नहीं आ रही, यकीन करो। तो कॉन्टिन्यूसली ये खबरें आ रही हैं कि सिंध में जो माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू हैं, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, उनको कारोबार नहीं करने दिया जा रहा, और मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं के पीछे पड़ जाते हैं या माइनॉरिटीज़ के पीछे पड़ जाते हैं कि आप अगर ये तरक्की करेंगे, ये कारोबार करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। एक तो ये चीज़ आपसे डिस्कस करनी है, और दूसरा पाकिस्तान में फ्लड्स आए हुए हैं, लेकिन इस्लामाबाद में एक शहबाज गिल साहब की जो गिरफ्तारी है उसके ऊपर शोर मच रहा है। तारड़ साहब, पाकिस्तान एक फेडरेशन है, हमने यहाँ पे पूरी दुनिया में हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, पूरी दुनिया को हम बताया कि हम एक अच्छे अंदाज से अपनी माइनॉरिटीज को ट्रीट करना चाह रहे हैं। गो के ये बात भी होती है कि माइनॉरिटीज इनको नहीं कहना चाहिए, ये क्यों आए रोज जबरदस्ती लोगों को फोर्स किया जाता है कि वो इस्लाम कबूल करे, और उनको कारोबार करने का मौका नहीं दिया जाता, और उनसे डर है कि वो कहीं ज्यादा कारोबार में तरक्की ना करें। ये क्यों जो मुसलमान, और कहीं मैंने देखा है कि वो वीडियोस बना बना के मौलवी लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, और कल रेंजर्स ने आई थिंक सिंध में बहुत सारे हिंदुओं को बचाया है। तो ये क्यों रियासत इनको नहीं बचा पा रही? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं इस चीज का यहाँ शुरू इस चीज से करना चाहूंगा कि ये मुसलमान जो है वो माइनॉरिटीज या हिंदुओं के पीछे नहीं पड़ रहे हैं। ये जो इनके पीछे पड़ रहे हैं इनको इस्लाम का ही नहीं पता। इस्लाम ऐसा रिलीजन नहीं है, या कोई भी रिलीजन, दुनिया पे कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं हो सकता जो किसी इंसान को तंग करने के बारे में सोचे या फोर्स कन्वर्जन करे। यहां मैं दूसरी चीज ऐड करना चाहूंगा कि दुनिया में किसी मजहब के अंदर फोर्स कन्वर्जन नहीं होती, या फिर उस मजहब के मुताबिक वो जायज नहीं होती। यहां पे जो मुगल आगे करते रहे हैं, फॉरेन इन्वेडर जो आगे करते रहे हैं, वो भी इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता कि आप किसी को ऐसे सरकमस्टांसेस क्रिएट करें कि उसको मजबूरन हम इस्लाम कबूल करना पड़े, या बजोरे तलवार उसके ऊपर इस्लाम को नाफिज किया जाए। दिस इज मैंने इस्लामिक लॉ को पढ़ा, इस्लाम एज ए रिलीजन पढ़ा है। दिस इज नॉट, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। और दूसरा, मैं गारंटी कर देता हूं, ये जो मौलवी हजरात जो वो हमारे हिंदू भाइयों के पीछे पड़े हैं सिंध में, मैं उन्हें अफसोस के साथ ये कहूंगा, मैं उन्हें मुसलमान का मानने से इनकार करूंगा। उसकी वजह यह है कि वो भी हमारे हर, जिस तरह दूसरा को पाकिस्तानी है उस तरह पाकिस्तानी, उनके राइट्स हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूं चीमा साहब कि इंसान पहले पैदा इंसान होता है, मुसलमान या हिंदू वो बाद में बनता है। और तीसरा जो मैं आखिरी चीज ऐड करना चाहूंगा, बल्कि 2 पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, इस्लाम इज अ फॉरेन रिलीजन टू पाकिस्तान, इंडिया, इंडो पाकिस्तान। इनको अभी तक इस्लाम की पूरी समझ ही नहीं आई। इस्लाम के ये फिलॉसफी को समझने की बजाय उसके रिचुअल्स पे जोर ज्यादा है। यही अलमिया है कि इस्लाम की फिलॉसफी को ना समझा जाए और रिचुअल पे, नमाजों पे और लाउड स्पीकरों पे जोर ज्यादा हो, तो फिर इस तरह होता है। चौथा पॉइंट ये ऐड करना चाहूंगा कि चीमा साहब, जो कुछ मैं सिंध में हो रहा है, मैं फिर दोबारा ब्लेम करूंगा हमारे इमरान नियाजी साहब, मौलाना इमरान नियाजी साहब, जो कि दोबारा पाकिस्तान में मुसलमानों को फिर मुसलमान करने की तैयारियां कर रहे हैं। जो कहते हैं ये सियासत नहीं जिहाद है, हर घर में जाके इनको बताओ ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है। जब आप ये करेंगे तो फिर पाकिस्तान में यही होगा जो हो रहा है। लेकिन ये इस्लाम नहीं, ये मैं डेफिनेटली कहूंगा, ये इस्लाम नहीं है। I am a Muslim myself. I'm a proud Muslim. I'm a proud Pakistani. But both चीजें, ना मेरा मजहब इसकी इजाजत देता है, ना पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है। और दूसरा ये है चीमा साहब, जब पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेफ नहीं है तो आप माइनॉरिटीज की बात क्या करेंगे? जब पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेफ नहीं है, बताएं सेफ्टी वाले हालात हैं। खतीजा हिंदू थोड़ी थी जो फैसलाबाद में जो कुछ हुआ, जो फैसलाबाद का वाकया है, वो हिंदू तो नहीं थी बच्ची, वो तो मुसलमान थी, जिसको मार के उसके बाल काटे गए, उसको उससे जूते चटाते रहे। और जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, ये वो वहां तो फिर मैंने शायद आपके सेगमेंट में ये कहा था कि हमारे मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और हम इन तीनों अल्फाज के कंट्राडिक्टरी हुए। वी आर नॉट इस्लामिक, वी आर नॉट जमहूरिया, एंड वी आर नॉट लैंड ऑफ प्योर्स एट द सेम टाइम। अफसोस के साथ यही मेरा अलमिया है,
और दैट इज मे बी वन ऑफ द रीजन कि मैं I'm here in sitting in Washington DC in the US because I was rejected by the system. I was rejected by the ruling elite and the feudal system. जो के मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान में इस वक्त बड़ा पॉपुलर है रूलिंग एलीट, आज भी जो 5-10 हजार लोग हैं वो सारा कुछ वही पाकिस्तान की किस्मत के फैसले